पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूं लो छलांग संन्यास। वो कहते हैं 1 साल और। जैसे कि मैं उनसे कुछ छीन रहा हूं, जैसे कि वो 1 साल हिम्मत जुटाएंगे। मैं कहते हैं थोड़ी देर रुके, अभी कठिन है। जैसे कि मैं उनसे कुछ त्याग करने को कह रहा हूं। उनके पास कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, संपदा के नाम पर कोई संपदा नहीं है, सिवाय दीनता और दरिद्रता के कुछ भी नहीं। मैं उन्हें सन्यास की महिमा देना चाहता हूं, उनसे कुछ छीन नहीं रहा हूं, उन्हें कुछ दे रहा हूं, क्योंकि सन्यास को मैं त्याग नहीं कहता, परम भोग का द्वार कहता। सन्यासी होकर तुम पहली दफा सम्राट बनोगे, लेकिन तुम अपने भिखारीपन को संपदा समझ रहे हो। जब भी मैं किसी से कहता हूं लो छलांग सन्यास में, वो ऐसा देखता है मेरी तरफ के कुछ छीने ले रहा हूं। मैं चकित होता हूं, काश तुम्हारे पास कुछ होता तो बात भी ठीक थी, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, कूड़ा करकट भी तुम्हारे पास नहीं। जो भी तुम्हारे पास है सांप बिच्छू, कूड़ा करकट भी नहीं, सिवाय दुख चिंता और पीड़ा के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसे भी तुम छोड़ते नहीं, उसे भी तुम पकड़ते हो। कारण क्या है? न तुम उस तरफ देखते ही नहीं, तुम ये देखते हो क्या मिलेगा। लोग मुझसे पूछते हैं ध्यान करने से क्या मिलेगा, बस तब भूल हो गई। मैं उनसे चाहता हूं कि वे पूछें कि ध्यान न करने से क्या मिला है, क्या मिलेगा। इसका तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भविष्य अज्ञात है और बीज का मिलन वृक्ष से कभी नहीं होता। बीज बीज ही रहेगा। अब बीज को हम उसके भविष्य से कैसे मिला सकते हैं? बीज तो मिटेगा तो वृक्ष होगा, और जब वृक्ष हो जाएगा तब तक बीज ना रहेगा। हम उसको फिर दिखा भी ना पाएंगे कि देखो ये मिला। ये बड़ी मुसीबत है। कैसे तुम बीज को दिखा पाओगे कि ये मिला? जब तक तुम बीज हो तब तक तुम बीज हो, जब तुम वृक्ष होगे दो का तो मिलना कभी होगा नहीं। अभी तुम मांगते हो भविष्य की गारंटी, किसको दी जाए? ये बीज तो बचेगा नहीं, तुम तो बचोगे नहीं। श्रद्धालु पुरुष पूछता है क्या है मेरे पास, देखता है पाता है कुछ भी नहीं, नंगा हूं, निचोड़ने से डर रहा हूं। ये बोध ही आ जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर तुम अज्ञात की यात्रा पर निकलने पर तत्पर हो गए। खोने का कोई डर न रहा। कुछ मिलेगा तो ठीक, कुछ ना मिलेगा तो भी ठीक, खोने का तो कोई भी डर नहीं। तुम जैसे हो इससे बदतर तो हो ही नहीं सकते, या तुम सोचते हो सकते हो। लोग हैं जो हमेशा इसी डर में रहते हैं कहीं इससे भी बदतर हालत ना हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन को तकिया था, तकिया कलाम था उसका कि इससे बुरा भी हो सकता था। वो जब भी कोई बात करता या कोई कुछ कहता तो वो ये कहता इससे भी बुरा हो सकता। लोग थक गए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसमें वो ये ना कहे कि इससे भी बुरा हो सकता। आखिर एक दिन एक ऐसी घटना घट गई मोहल्ले में कि लोगों ने कहा कि अब इसको फंसा दो, अब ये न कह पाएगा तकिया कलाम। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी बाहर गया था और 2 दिन पहले लौट आया। अचानक घर पहुंच गया, पाया कि घर में एक अजनबी आदमी है, पत्नी उसके प्रेम में। उसने उठाई बंदूक और दोनों की हत्या कर दी। मुल्ला नसरुद्दीन सुबह निकला था घर से, पड़ोस के लोगों ने कह लिया कि नसरुद्दीन सुनो, अब तुम्हारे तकिए कलाम का कोई उपाय न रहा, दोनों मर गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इससे भी बुरा हो सकता था। लोग चकित हुए, उन्होंने कहा इससे भी बुरा क्या हो सकता था? नसरुद्दीन ने कहा अगर वो एक दिन पहले लौट आया होता तो मैं मरा होता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं इससे बुरा नहीं हो सकता।
तुम ये तकिया कलाम छोड़ो, तुम जैसे हो ये बुरे से बुरी दशा है, और क्या बुरा हो सकता है। श्रद्धा सदा सोचती है क्या मेरे पास, बीज के पास क्या है? एक खोल है बीज, बीज के पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है कुछ, लेकिन वो होगा जब खोल टूट जाएगी। तुम एक खोल हो, खोल को टूट जाने दो, तब सब कुछ संभव हो जाता है। परमात्मा तुम्हारे भीतर संभव हो जाता है। इसलिए शिव कहते हैं ध्यान बीज है, और जब बीज मिटता है तब तुम द्विजित्व को उपलब्ध होगे। विद्या का अविनाश जन्म का विनाश, और जिस दिन तुम्हारे भीतर द्विजिता फलित होगी, नया जन्म होगा, फिर तुम्हारे भीतर विद्या का कभी विनाश न होगा। ज्ञान सतत बहता रहेगा, ज्ञान की धारा हो जाओगे तुम। तुम्हारा सब कुछ ज्ञान बन जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। ध्यान का बीज जब टूटेगा तब तुम्हारे भीतर चेतना ही चेतना रह जाएगी। तुम एक होश, एक साक्षी भाव में रूपांतरित हो जाओगे। और विद्या का जहां अविनाश है, जहां विद्या नष्ट नहीं होती, अभी तुम्हारी चेतना ना के बराबर है ही नहीं। तुम ऐसे जीते हो जैसे सोए हुए हो। अभी तुम जो करते हो उसमें भी तुम होश पूर्वक नहीं करते हो। बुद्ध के सामने कोई बैठा था, वो बैठ के अपने पैर का अंगूठा हिला रहा। बुद्ध ने कहा कि मेरे भाई ये पैर का अंगूठा क्यों हिलता है? जैसे बुद्ध ने कहा वो रुक गया। उसने कहा मुझे खुद ही पता नहीं, आपने पूछ के मुश्किल में डाल दिया। मैं कोई जान के तो हिला नहीं रहा था, बस हिल रहा था। बुद्ध ने कहा पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसी, तुमने जान के क्या किया है? जान के क्रोध किया, जान के प्रेम किया, जान के लोभ किया, जान के मोह किया? क्या तुमने जान के किया? बस पैर का अंगूठा हिल रहा है बेहोशी में, ऐसी तुम्हारी पूरी जिंदगी हिल रही। घर भी बसा लिया, परिवार भी है, बच्चे भी पैदा हो गए, जान के तुमने क्या किया? सब हो रहा है, तुम एक यंत्रवत उस होने में फंसे हो। होश पूर्वक तुमने क्या किया है जिंदगी में? कोई एक कृत्य जो तुमने होश पूर्वक किया हो, जो तुम्हारी चेतना से निकला हो? नहीं, एक भी कृत्य तुम न बता सकोगे जो तुमने होश पूर्वक किया है। प्रेम किसी से हो गया, हो गया, तुमने किया नहीं। झगड़ा किसी से हो गया, हो गया, तुमने किया नहीं। आदमियों को तुम देखते हो, देखते से तुम निर्णय कर लेते हो कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, लेकिन होश पूर्वक कौन अच्छा है कौन बुरा है? तुम जो भी जिंदगी में बन गए हो, ये संयोगिक दुर्घटना मालूम होती। तुम होश पूर्वक नहीं चले हो, घटनाएं घट रही, तुम मूर्छित बह जा रहे हो। तुम नदी में बहते एक तिनके की भांति हो, लहरें जहां ले जाती तुम चले जाते। हालांकि तिनका भी सोचता होगा कि मैं यात्रा कर रहा हूं। ऐसे ही तुम भी सोचते हो कि तुम कुछ कर रहे हो। करता हो ही कैसे सकता है जब होश नहीं? ये सूत्र कह रहा है विद्या का अविनाश तो तभी होता है जब ध्यान का बीज टूट जाता है और तुम्हारे भीतर सतत स्फुरना चेतना की बनी रहती। सोते जागते तुम कभी नहीं सोते, उठते बैठते तुम कभी नहीं सोते, तुम्हारे भीतर होश बना रहता है। तुम प्रेम करो तो वो भी होश पूर्वक, तुम भोजन करो तो वो भी होश पूर्वक होगा, तुम उठोगे हिलोगे तो भी होश पूर्वक होगा। तुम्हारा सारा जीवन होश का विस्तार हो जाएगा। इसको हम बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व का अर्थ है जो आदमी जागा हुआ जी रहा है। विद्या का अविनाश, अब विद्या विनष्ट नहीं होती, अब ज्ञान कभी फीका नहीं पड़ता, अब भीतर की ज्योति कभी मंदी नहीं होती, चलती रहती सतत एक सी अकंप। जब ऐसा घटित हो जाता है, ध्यान का बीज टूटकर जब अविनाशी विद्या बन जाती, सतत चैतन्य तुम्हारे भीतर चलने लगता है, तब जन्म का विनाश हो जाता है। फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं, फिर तुम शरीर में वापस ना आओगे। शरीर में तुम मूर्छा की तरह ही वापस आते हो। तुम सोए हो इसलिए बार बार शरीर में उतरते हो। शरीर में उतरना तुम्हारी
तुम्हारी बेहोशी के कारण। जिस दिन तुम्हारा होश सतत हो जाएगा, शरीर की यात्रा बंद हो जाएगी। तब तुम इस संकीर्ण शरीर में न उतरोगे, क्योंकि ये कारागृह है। होश पूर्वक कोई भी इसमें नहीं उतर सकता। ये बंधन, ये जंजीरें हैं जो तुमने खुद अपने हाथ के चारों तरफ बांध ली। ये कैद है, गुलामी है। इसमें तुम जान के क्यों उतरना चाहोगे? बेजान के तुम उतरे हो, अंधेरे में भटक गए हो। जिस दिन तुम्हारी आंखें ज्योतिपूर्ण हो जाएंगी, शरीर में उतरना बंद हो जाए, फिर तुम कहां होगे? फिर तुम विराट अशरीर के हिस्से हो जाओ। उसे हम ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई निर्वाण, कोई मोक्ष। शब्द कोई भी दे, कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्मों में शब्दों से ज्यादा और किसी चीज का भेद नहीं, और सभी शब्द सही हैं, क्योंकि सभी शब्द कोई एक गुण उस परम स्थिति का बताते हैं। निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण शब्द का अर्थ है दिए का बुझ जाना। बुद्ध को शब्द प्रिय था। वो कहते जैसे दिया बुझ जाता है तो तुम पूछो कि उसकी ज्योति कहां गई, क्या कहोगे? कहां गई? अब तुम ज्योति को कहीं भी इशारा करके ना बता सकोगे। होगी तो कहीं, क्योंकि इस अस्तित्व में कुछ भी जो है नष्ट नहीं हो सकता। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जो नहीं है उसके होने का उपाय नहीं है, जो है उसके मिटने का उपाय नहीं। वो कहीं ना कहीं तो ज्योति होगी। तुमने दिया फूंक के बुझा दिया, ज्योति खो थोड़ी जाएगी। जाएगी कहां खोकर? विराट में एक हो गई। अब तक उसका रूप था, अब अरूप हो गई। दिए से छुटकारा हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि खो गई। मिट्टी का दिया था, ज्योति तो बिल्कुल अलग थी। मिट्टी से ज्योति का क्या लेना देना? मिट्टी और ज्योति का क्या संबंध? दिए के कारण तो ज्योति न थी, दिया तो ज्योति न बना था। दिया तो केवल शरीर था। तुमने दिए से फूंक दिया, संबंध टूट गया ईंधन से। ज्योति विराट में खो गई, महाप्रकाश का हिस्सा हो गई। इसलिए बुद्ध उस परम स्थिति को निर्वाण कहते हैं, जैसे दिया यहां बुझ गया और परम सूर्य में लीन हो गया। महावीर उसे कैवल्य कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा मोह टूटा, अंधकार गया, अविद्या मिटी, अज्ञान छूटा, वैसे ही बस तुम ही तुम हो और कोई भी नहीं। बस केवल चेतना ही बची, जिसका कोई पारावार नहीं। महावीर परमात्मा की बात नहीं करते, वो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा हो जाती। एक ही बात है। या तो तुम कहो बूंद सागर में खो गई, या तुम कहो कि सागर बूंद में खो गया। क्या फर्क पड़ता है? बूंद सागर में गिरी। हिंदू कहते हैं बूंद सागर में खो गई, महावीर कहते हैं सागर बूंद में खो गया। एक ही बात है, कहने का ढंग है। महावीर को जो प्रिय है वो कहते हैं कैवल्य। बस तुम ही तुम बचे, कोई और ना बचा, सिर्फ शुद्ध चैतन्य बचा, केवल चेतना बची। हिंदू इसे मोक्ष कहते हैं, क्योंकि शरीर कारागृह है, तुम मुक्त हो गए। जीसस ने इसे प्रभु का राज्य कहा है, क्योंकि तुम दीन दरिद्र ना रहे, तुम सम्राट हो गए। शब्दों का भेद है, लेकिन मूल बात एक है। बीज टूटे तो तुम वृक्ष हो जाओ। हिम्मत जुटाओ। बड़ी हिम्मत की जरूरत है, इससे बड़ी दुनिया में कोई हिम्मत नहीं। धर्म से बड़ा कोई दुस्साहस नहीं। इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि कमजोर धार्मिक होते। कमजोर धार्मिक हो ही नहीं सकता, सिर्फ महाशक्तिशाली धार्मिक होते। और जहां तुम्हें कमजोर दिखते हैं धार्मिक होते हुए, वहां धर्म नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में घुटने टेके जिन्हें तुम देख रहे हो, वो धार्मिक नहीं, वो कमजोरी में घुटने टिके, वो सांसारिक ही। बड़े से बड़ा दुस्साहस धर्म है। क्या है दुस्साहस? बीच की छलांग, खुद को मिटाने की तैयारी, सिर्फ इस आशा में, बिना किसी गारंटी के कि वृक्ष होगा। ज्ञात का विसर्जन अज्ञात के लिए, जो जाना माना है उसका छोड़ना उसके लिए जो अनजान और अपरिचित है। जो रास्ता पहचाना हुआ था सदा का, उसे छोड़कर विराट
विराट वन में भटक जाना, पगडंडी को चुन लेना, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं। संसार को छोड़कर ब्रह्म की खोज पर जाना, नक्शे की दुनिया को छोड़कर नक्शा रहित दुनिया में प्रवेश। वहां कोई नक्शा नहीं जिसे तुम ले जा सको, कोई गाइड नहीं, कोई छपी हुई किताब काम न देगी। सब किताबें इसी संसार में छूट जाएंगी, क्योंकि सभी किताबें इसी संसार के हिस्से। गुरु भी वहां साथ न जाएगा, गुरु भी तुम्हें धक्का दे देगा और किनारे पर खड़ा रहेगा। आखिर जब कोई किसी को तैरना सिखाता तो क्या सिखाता है? वो धक्का दे देता। तुम समझते हो कि गुरु खड़ा है इसलिए निर्भय होके घूम जाते। तैरना तुम्हारे भीतर है। पहले दिन तुम हाथ पैर तड़फड़ाते हो, वो भी तैरना है अकुशल। 2-4 दिन में तुम समझ जाते हो कि हाथ पैर कैसे फेंकना है, वो तुम्हारे भीतर ही था। अगर हिम्मत होती तुम अकेले भी कूद सकते थे, मगर अकेले में जरा डर रहता, कोई किनारे पे खड़ा है, भरोसा है कि अगर डूबे, अगर कुछ खतरा हुआ तो कोई किनारे पे खड़ा। बस गुरु किनारे पे खड़ा है भरोसे के लिए, कुछ करेगा नहीं, कुछ करने को है नहीं। सब कुछ तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारे भीतर प्रकट होना है। पर गुरु की मौजूदगी भरोसा देती है कि कोई खतरा नहीं है, कोई तो मौजूद है। पुकारेंगे चिल्लाएंगे तो कोई सुन लेगा, और वो कहता है कि मैं मौजूद हूं, तुम बेफिक्री से कूद जाओ। एक दफा तुम कूद गए कि तुमने हाथ पैर फेंके, पहले तो तुम घबराहट में ही हाथ पैर फेंकोगे, वही तो तैरना बन जाएगा। तैरने में और हाथ पैर फेंकने में फर्क क्या है? बस जरा से अनुभव का फर्क है। 2-4 दिन फेंकोगे, अनुभव से समझ में आ जाएगा, गलत फेंकना बंद कर दोगे, सम्यक फेंकना शुरू कर दोगे, और जैसे जैसे हाथ पैर फेंकने में सफलता मिलेगी वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। 2-4 दिन बाद गुरु कहेगा कि अब मेरे यहाँ किनारे पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम चाहो तो दूसरे को भी सिखा सकते हो। ध्यान में गुरु यही कर रहा है, तुम्हें धक्का दे रहा है, और अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम्हारे भीतर बीज टूट जाएगा, वृक्ष का जन्म हो जाएगा। तर्क से तुम भरे रहे,